मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ और हम लोग क्या करते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या है। हमारे मध्य प्रदेश में मास्टरों को पढ़ाने के अलावा सारे काम दिए गए हैं। आप जनगणना करा लो, मतगणना करा लो, ये करा लो, वो करा लो, बस पढ़ाई मत करवाओ। अब उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ यहीं पे सीधे सीधे। मैंने एक दिन मेरे क्लास में एक बच्चा पढ़ता था, मैंने उससे कहा बेटा खड़ा हो, गंगा कहाँ से निकलती है और किससे मिलती है। उसका जवाब सुनेगा और आप तालियां तो मेरा समर्थन कीजिएगा। मैंने कहा बे खड़ा हो, गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। वो बोला सर मेरे बाप ने कहा तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई किसी से मिले, तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा यार मास्टर साहब ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो। मैंने दूसरे छोरे से कहा, मैंने कहा बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना अलीगढ़ में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप झगड़ा नहीं होगा, बता, ये साधारण सा प्रश्न है। उसने जवाब दिया सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। समस्या इधर फंसी पड़ी है। मैंने मास्टर साहब से पूछा, मैंने मास्टर साहब यार ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो। बोला, मैंने कहा तुम बताओ गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है। मास्टर साहब बोले गंगा अमरकंटक से निकलती है। अगर बेरोजगारी पर व्यंग हो जाए तो पूरा सदन तालियां बजाए। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा अमरकंटक से नहीं हिमालय से निकलती है। उन्होंने कहा पंडित जी बेटा 2500 रुपए की तनख्वाह में गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक गंगा हिमालय से नहीं निकल सकती। अच्छा ये हंसता है तो ऐसा लगता है इसने दांत नहीं मांजे 15 दिन से। अच्छा इसकी जुल्फे देख के सलमान खान लग रहा है ये ना। आ जा हो गया, इतने ऊंचे हाथ करेगा तो भगवान बुला लेगा तुझे। है तो मित्रों 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। पत्नी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियाँ पड़े हैं भैंसों के तबेले में। तालियां जोरदार बजना चाहिए। और इस बात को अगर अपन इसको पर्यायवाची शब्दों में कहें तो आपकी घनघोर तालियों के साथ सुनाता हूं, सुनिएगा, आनंद के में डूब जाइए। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। समस्या इधर फंसी पड़ी है। पवार राजस्थानी नाम सुना होगा, हल्दी घाटी महाकाव्य जिस व्यक्ति ने लिखा, महाराणा प्रताप की गौरव गाथा इस देश में सर्वश्रेष्ठ शब्दों में अगर किसी ने लिखी है तो पवार राजस्थानी हुआ करते थे, जो हमारे भोपाल में रहे और भोपाल में ही उनका स्वर्गवास हुआ। तब वो कहते हैं कि चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा बस कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदलें या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। ऐसे बच्चे क्या कमाल करते हैं, ये मंच पे तो कमाल करते ही हैं लेकिन घर में भी कमाल करते हैं। एक दिन इसके पापा कहने लगे बेटा मैं तेरा ब्याह करवा रहा हूँ, दहेज कर रही मांग लेना। ये दहेज में क्या मांग लाया, ब्रज भाषा का छंद है, आनंद लीजिएगा। कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो। कि एक बाप अपने बेटा को समझाए रहे हो, बेटा तेरो ब्याह बड़ी धूम से रचाऊंगो। मांगूंगो दहेज नहीं करूंगो परहेज मोहे, जितना मिलेगा वैसे दोनों रखवाऊंगो। और इसका जवाब और आपकी समझ लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट कि बेटा बोलो बाप से करा दे मेरो ब्याह बापू, मैं भी तो
जो ले जाओ छोरी लाला जी तो संग में दहेज मेरी सास मांग लाऊंगा।